फौजिया की बीमारी का ड्रामा अपने पूरे रंग में काम कर जाता है। मलिका आपा, जो फौजिया की करीबी दोस्त और राजदार थीं, वजीहा के सामने बैठकर उसकी आंखों में झांकते हुए बताती हैं कि फौजिया की हालत बहुत नाजुक है। बेटी, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक का शदीद खतरा है। डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि उसे कोई भी टेंशन या दबाव नहीं मिलना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। इन अल्फाज ने वजीहा के दिल को छलनी कर दिया। वो शौक में डूब जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल में एक तूफान उठता है। मेरी माँ की जिंदगी खतरे में है, वो खुद से बड़बड़ाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतना संगीन हो सकता है। वजीहा का दिल दर्द से भर जाता है। वो सोचती है कि उसकी माँ, जो उसकी जिंदगी की बुनियाद थी, अब उसकी एक गलती की वजह से ख़त्म हो सकती है। ठीक है अम्मी, मैं शाहजीन से शादी के लिए तैयार हूँ, वो अपनी आंखें बंद करके कहती है। उसकी आवाज़ में कर्ब की लहरें छुपी हुई हैं। आखिर आप मेरी माँ हैं, आपके लिए कुर्बानी देना मेरे लिए फ़र्ज़ है। मुझे अपनी खुशियों की परवाह नहीं, बस आपकी सेहत चाहिए। लेकिन अंदर से वजीहा का दिल जल रहा था, एक आग की मानिंद जो उसे अंदर से खा रही थी। वो जानती थी कि शाहज़ीन कौन है, एक नशई, एक बदकिरदार आदमी जो औरतों को खिलौना समझता है। उसकी हर बात, हर हरकत वजीहा को याद आती है और वो सोचती है कि कैसे इस जहन्नुम में कदम रख सकती है। फिर भी माँ की मोहब्बत और उसकी बीमारी की वजह से वो इनकार नहीं कर पाती। उसकी रूह चीख रही थी, लेकिन वो खामोश रहती है, बस आंसुओं को निगल जाती है। फौजिया के दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वो मक्कार औरत जो अपनी बेटी की जिंदगी को अपने खुदगर्ज मकासद के लिए कुर्बान कर रही थी, अब सुकून से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अब मेरी बेटी जहन्नुम में झोंक दी गई है, लेकिन मुझे क्या, बस मेरा प्लान कामयाब हुआ, वो खुद से कहती है और खुशी से हंसती है। फौजिया फौरन शाहजीन को फ़ोन मिलाती है। शाहजीन, खुशखबरी सुनो, वजीहा राजी हो गई है, अब तुम दोनों की शादी तय है। दूसरी तरफ शाहजीन के लिए ये ईद का समा था। उसकी आंखें चमक उठीं, लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। बहुत खूब आंटी, अब वजीहा मेरी होगी। मैं उसे हासिल करके वहाज को ऐसा तड़पाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। शाहज़ेन का दिल इंतकाम की आग से भरा हुआ था। वो सोचता है कि वजीहा को पाकर वो ना सिर्फ अपनी हवस पूरी करेगा, बल्कि वहाज को तबाह भी कर देगा। उसकी मुस्कुराहट में नफरत और खुशी का मलगूबा था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देखकर खुश हो रहा हो। इधर वहाज को जब वजीहा की शादी की खबर मिलती है, वो हैरत से मुंजमद हो जाता है। ये खबर उसके लिए एक बिजली की मानिंद थी, जो उसके दिल को चीरती हुई गुजरी। शादी, और वो भी शाहज़ीन से? वो खुद से पूछता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वजीहा तो जानती थी कि शाहज़ेन नशे का आदी है, एक बदकिरदार, एक ऐसा शख्स जो इज्जत की कदर नहीं करता, फिर भी वो उससे शादी कर रही है। ये कैसा पागलपन है? वहाज का दिल दर्द से भर जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और भागकर घर की तरफ दौड़ता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल में एक तूफान उठता है। वो वजीहा को समझाना चाहता है, उसे रोकना चाहता है। वजीहा, ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो। तुम शाहज़ेन से शादी कैसे कर सकती हो? तुम उसके किरदार के बारे में सब जानती हो, उसकी नशई आदतें, उसकी बदकारियाँ, ये तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। वो सोचता है और उसकी रूह कराह रही थी। वो वजीहा की मोहब्बत में गिरफ्तार था और ये खबर उसे अंदर से तोड़ रही थी। वजीहा के जहन में उसकी मक्कार माँ की बीमारी का ख्याल बार बार आता है। वो माँ जिसने अपने हाथों से उसकी ज़िंदगी तबाह की थी, पहले तलाक का ड्रामा रचाकर और अब ये शादी का जाल बिछाकर। वजीहा का दिल गुस्से और कर्ब से भरा हुआ था। वो सोचती है कि कैसे उसकी माँ ने उसे धोखे में रखा, उसकी खुशियों को कुर्बान कर दिया। ऐसे मौके पर अगर वहाज आ गया तो क्या होगा? वो परेशान हो जाती है। हो सकता है वो सच बोल दे, सबको बता दे कि मेरी तलाक फौजिया की वजह से हुई थी। मैंने खुद उसे फ़ोन पर बात करते सुना था, जहां वो तलाक का प्लान बना रही थी। अगर ये सच्चाई सामने आई तो क़यामत बर्बाद हो जाएगी। फौजिया का प्लान चौपट हो जाएगा। वजीहा को सबकी हकीकत मालूम हो जाएगी। सुहेल, जो फौजिया का शौहर था, हंगामा खड़ा कर देगा। गुस्से में आकर चीखेगा, तुमने ये सब किया, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, और फौजिया को तलाक देकर उसे घर से निकाल देगा। फौजिया की दुनिया उलट जाएगी, उसकी मक्कारी का पर्दा चाक हो जाएगा और वजीहा आज़ाद हो जाएगी। लेकिन अभी तो सब कुछ एक नाजुक डोर पर लटका हुआ था
اور وجیہہ کا دل اس کرب میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ نہ تو انکار کر سکتی تھی نہ ہی سچائی کا سامنا